इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। लातेहार पहुंचे अर्जुन मुंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए संगठन के टिप्स। मॉडल एकलव्य स्कूल को लेकर जताई संतुष्टि, सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को मिलेगी तालीम। सरायकेला में रथ निर्माण कार्य का निरीक्षण, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया निरीक्षण। 25 लाख की लागत से बन रहा है नया रथ। सीआरपीएफ कैंप में हुआ बड़ा पौधारोपण अभियान, विश्व पर्यावरण महीने पर लगाए गए 2000 पौधे। डेलीकॉन और उत्कृष्ट इंटरप्राइजेस की संयुक्त पहल। जेवियर स्कूल गमियार में योग प्रशिक्षण सत्र, सैकड़ों छात्राओं ने लिया हिस्सा, योग का किया अभ्यास। खबर झारखंड में स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और विस्तार से अब खबरों को जान लेते हैं। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र से देर रात एक खबर सामने आई, जहां बहाबुलपुर गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने एक हाईवा ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने सड़क पर खजूर के पेड़ का मोटा हिस्सा डालकर ट्रक को जबरन रोका, फिर ड्राइवर को नीचे उतारकर ट्रक में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही लालमटिया थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। दमकल की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। खाली करके गाड़ी लालमटिया तरफ से साहेबगंज तरफ, बाबूपुर और डोरमा के बीच में लकड़ी रखा हुआ था। लकड़ी तरपाने में गाड़ी बंद हो गया। बंद होने के बाद गाड़ी घेर लिया। घेरने के बाद मोबाइल, पैसा ले लिया। लेने के बाद इधर से जा रहा था लोड गाड़ी, उसी पर हम बैठ के भागे पेट्रोलिंग के पास। फिर उसके साथ आए यहाँ, तो उतना देर में गाड़ी जल गया और सबके पास हथियार था। सबका मुंह ढका हुआ था, किसी को पहचान में नहीं आता है। 12-13 आदमी था 1-1:30 बजे के बीच में। फरवरी में हुए दुमका हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। रानेश्वर थाना क्षेत्र की सोना मुनी मरांडी ने अपने पति गोपीनाथ मुर्मू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 फरवरी को दर्ज कराई थी। 4 दिन के बाद 15 फरवरी को गोपीनाथ का शव तिलाबनी गांव में एक खेत में से ढका हुआ मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी दुमका के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम बनाई गई, जिसमें जांच के बाद 11 जून को मुख्य आरोपी मुन्ना रविदास को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक के कारण वो और उसके दोस्त बाबूधन हेम्बर पत्थर खादान में काम नहीं कर पाए थे, जिससे नाराज होकर दोनों ने मिलकर सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दिन सुनसान जगह पर लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लाठी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने मामले की पुष्टि की है। दुमका में फरवरी की हत्या का खुलासा में दबा हुआ था। उसके बाद उसके परिजनों द्वारा हत्या का प्राथमिकी दर्ज किया गया अज्ञात के ऊपर। फिर हम लोग उसका छानबीन किया। छानबीन के क्रम में आज उद्भेदन हुआ है उसका, जिसमें घटना में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों ने अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार भी किया है और घटना स्थल पर दिखाया, और जो घटना कारित करने में जो लाठी डंडा का प्रयोग किया गया था उसको बरामद कराया। साथ ही साथ शव को कहाँ पर छुपाया था उस जगह को भी लोगों ने देख के पहचान कराया है। इसमें उल्लेखनीय है कि मृतक जो गोपीनाथ मुर्मू है, उसी के मोबाइल से उसके घर वाले को ये लोग अपहरण के नाम पर गुमराह करने के लिए फिरौती की रकम मांग रहे थे। 5 लाख रुपया दो तो तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे, और उनके भाई के पास मैसेज किया करते थे। और वो जब भी बात कराने की बात करता तो टाल मटोल करते थे।
तो इसलिए वो लोग भी पुलिस में आने में थोड़ा समय लगा है। उसका जैसे हम लोग को सूचना मिला, हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे थे, इसी बीच में उसका शव भी बरामद हुआ है। और घटना का प्रमुख कारण ठाकुरपुरा पत्थर का माइन से बंगाल में पड़ता है, बीरभूम में, जो उसके बॉर्डर एरिया में है। तो वहाँ वो काम करता था मृतक। और ये जो आरोपी है मुन्ना रविदास और बाबूधन हेम्ब्रम, इन लोग को भी वहाँ काम मिला था। तो इन लोग को लगा कि मृतक के द्वारा वहाँ के मुंशी को बतलाया गया या उकसाया गया, जिसके कारण इन लोग को काम नहीं दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। इसी आक्रोश में घात लगाकर उसको सरस्वती पूजा के दिन में उसका लाभ उठाया कि सुनसान जगह में उसको मार के हत्या की है। सर, किस हत्या कैसे हुई थी, किस तरह के हथियार प्रयोग किए? ये हत्या जो है कि जहाँ पर उस काम करता था उसके घर के बीच में रास्ते में तिलामनी गांव पड़ता है, उधर से ही गुजर के अपना घर आता था। तो घात लगा के लोग उसको घेरे सुनसान जगह में लाठी डंडा से मारे और वहाँ पर पुआल रखा हुआ था, पुआल में ही सब को छुपा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और तैयारियों पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इंसान के जीवन में पर्व, त्योहार और आस्था की बड़ी अहमियत होती है और रथ निर्माण में उन्होंने भी अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग किया है। सरायकेला में इस बार करीब 25 लाख रुपए की लागत से नया रथ तैयार किया जा रहा है, जो उड़ीसा के कुशल कारीगरों के जरिए बनाया जा रहा है। रथ अब लगभग तैयार है, जिस पर 27 जून को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र नगर भ्रमण के लिए रवाना होंगे। उससे पहले 26 जून को नेत्रोत्सव के साथ प्रभु गर्भगृह के बाहर आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। चंपई सोरेन रथ निरीक्षण के बाद मंदिर में आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए और महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। और उसी सोच करके ही हम हर जगह इशू रखा, हमने अपना मन से, दिल से हमने सहयोग करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में जो मनुष्य जीवन को जो चाहिए, जो मन जो बिखरा रहता है, उसको यही सब से केंद्रित हो जाता है। और केंद्रित होने के बाद अच्छा सोचते हैं समाज कैसे आगे बढ़ेगा, देश अच्छा कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मानवता सृष्टि होगा, यही सब अपने आप विचार आ जाता है। इसलिए इसमें जो हम लोग क्लास करते हैं, टाइम लगते हैं, इसमें अपने आप मनुष्य जीवन में एक विचार परिवर्तन हो जाते हैं और अपना आगे के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सब रथ यात्रा 27 तारीख को। ये सभी जो मनुष्य जीवन का परिचय है, जो आस्था है देवी देवता पर, उसको उसी से लेके ही हम अपना भारतवासी को अमन चैन और सुखी संपन्न, अच्छा समाज, अच्छा मानवता सृष्टि हो, यही हमारा संदेश है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लातेहार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए। साथ ही केंद्र सरकार के जरिए जिले में बनाए जा रहे मॉडल एकलव्य आवासीय स्कूल की जानकारी भी ली। अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार की इस पहल का मकसद यही है कि सुदूर इलाकों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा पा सके। ये स्कूल CBSE पैटर्न पर आधारित होंगे, जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी और वो एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ पर लोगों ने भी सूचना दी और मैंने सूचना भी लिया कि भारत सरकार ने जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को, बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, CBSE पैटर्न में उसकी तालीम, उसकी शिक्षा हो, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शुरू से अपनी तैयारी कर सकें और एक लक्ष्य निर्धारित कर सकें। बच्चे के अंदर में एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो। और बहुत दिनों से
इस क्षेत्र में इसकी कमी थी। अब यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे चलेगा, केंद्रीय विद्यालय के रूप में चलेगा और उसमें सारी सुविधाएं विद्यार्थियों को और शिक्षकों को भी उसी कैंपस में रहने का और अभिभावकों को भी मिलने के लिए एक गेस्ट हाउस की सुविधा, तो एक अत्याधुनिक युक्त विद्यालय लातेहार के कई प्रखंडों में बन रहा है। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, एक विद्यालय में 480 विद्यार्थी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के जो +2 लेवल तक के क्वालिटी एजुकेशन इस क्षेत्र के बच्चों को मिलेगा। बहरागोड़ा में आज राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने एक मॉडल स्कूल भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में 2014-15 में शुरू किए गए 89 मॉडल स्कूलों में से 20 स्कूलों के भवन अभी तक अधूरे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने बीच में 60% अनुदान देना बंद कर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इन अधूरे भवनों को पूरा करने का फैसला लिया है। रामदास सोरेन ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 मॉडल स्कूलों में से एक आज शुरू हो गया है, दूसरा पटमदा में जल्द शुरू होगा। बाकी बचे 4 स्कूलों को भी हैंड ओवर कर पढ़ाई शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें ये जानकारी मिली कि बहरागोड़ा स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, तुरंत मौके पर पहुंचे, हालात देकर खुद निर्देश दिया कि निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। अब स्कूल भवन में बेंच, डेस्क, बिजली, पंखे जैसी सुविधाएं जल्द ही मुहैया कराई जाएंगी, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई मिल सके। निश्चित तौर पर मॉडल स्कूल जो है 2014 से 14-15 नहीं का स्थापना जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का 60% अंश और राज्य सरकार का 40% अंश से यह निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था। सरायकेला से अच्छी पहल की खबर सामने आई है। हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत गमिहारा स्थित जेवियर स्कूल में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में सैकड़ों छात्राओं और स्कूल स्टाफ ने हिस्सा लिया है। योग प्रशिक्षकों ने छात्रों को अलग अलग योगासन, ध्यान और शांति पाठ का अभ्यास कराया है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने योग के जरिए मानसिक और शारीरिक संतुलन का अनुभव किया। शिक्षक और प्रशिक्षकों ने बताया है कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो संतुलन, एकाग्रता और अच्छा स्वास्थ्य देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी और तब से ये वैश्विक आंदोलन बन चुका है। कार्यक्रम में छात्रों से आह्वान किया गया कि वो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जिले के अन्य स्कूल और संस्थानों में भी योग दिवस को तैयारियां चल रही हैं। Today we have practiced yoga, different types of yoga, standing positions, sitting positions and lying position, that is the prone positions. So in our daily life we have to do exercise and yoga so we can keep our immunity system better and so we can keep ourselves fit physically, mentally, socially and emotionally. And nowadays the adolescents and every men and women, they suffer from stress and tension. So if we will do regular yoga, then we can reduce our stress and tension also. And basically the students, if they will do regular meditations and yoga, they can improve their concentration power also. So may I request all the students and all the people to do yoga in every day, and they also include yoga sessions every day. I'm Divyanshu Mishra, student of Xavier School, Gamaria. First of all, I want to thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for taking us interest, for taking initiative and helping us to motivate the Indians to practice yoga.
as a student, I would just say that yoga doesn't just help us to keep our mind, doesn't just help us to keep ourselves healthy or physically strong, but also mentally fit and strong. It is really very peaceful and relaxing. Yoga is something that keeps our mind fresh, help us to focus, and as a student it is very helpful, not only for students but also for the women's, old man. The most common yogas are like Bhujangasana, which is very common, then Anulom Vilom. It keeps our body fit and fine. जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों राशन डीलरों की मनमानी और बदसलूकी की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला परसूडीह के हलुदबनी गांव का है। यहां बीसी गोप नामक डीलर पर ग्रामीणों ने राशन कम देने और महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक हर डीलर को महीने में 2 बार राशन देना होता है, लेकिन यहां सिर्फ 1 बार ही दिया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने सवाल किया तो डीलर ने उल्टा उन्हें डांट दिया। मामले की जानकारी मिलते ही उप मुखिया तरुण हाजरा और ग्रामीणों ने मिलकर डीलर के खिलाफ हंगामा किया, उसके लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। वहीं डीलर गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आया, सिर्फ इतना ही कह पाया कि ऊपर से आदेश आए। बदतमीजी कर रहा है, ये सब सुनिए सर, मेरा बात हम बता रहे हैं, कोई महिला का साथ वैसे बदतमीजी में हम नहीं करेंगे, समझे ना। नहीं तो साफ वो महिला बोल रही है, बोल रही है तो बोलेगा तो राशन हम दिए कि उसको पूछ लीजिए। नहीं राशन दिए, साथ में आप गाली भी दिए। सुनिए ना, मशीन उस समय नहीं चल रहा था, सर्वर इतना डाउन था सर उस समय ना, 12 के बाद से मशीन चलना शुरू नहीं ठीक है, मशीन चल याद उसका कार्ड देख लीजिए, उसका कोई महीना हम नहीं दिया, हमको बोलिए। नहीं वो ठीक है, आप उसके बाद आप याद बोलिएगा कि 2 महीना का दीजिए, मैंने तुरंत दूंगा उसको 2 महीना का। नहीं, जब आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि आपको 2 महीने का देना है तभी आप 2 महीने का देंगे, अन्यथा आप नहीं देंगे। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। आपको क्या नॉर्म्स है, आपको नॉर्म्स के हिसाब से क्या करना है वो बताइए। हमको देखिए, हमको बोला है कि 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 1 महीना का दे दो, फिर 16 तारीख से लेकर उसको दूसरा महीना का दे दो, लेकिन 1 महीना में 2 महीना का देना है। हाँ तो 1 महीना में 2 महीना का देना है, तो आपके द्वारा 1 ही महीना का क्यों दिया जा रहा है? तो फिर देंगे ना 16 तारीख। नहीं अब तो आप देंगे, आप दे क्यों नहीं रहे थे वो बताइए, उसका कारण क्या है? जैसे हमको आदेश हम पूछे। हाँ तो आदेश तो आपको मालूम है ऑलरेडी, आप बता रहे हैं, आप अपने ही बोल रहे हैं कि 1 महीना में 2 महीना का देना, फिर उसके बावजूद आप 1 महीना का पार्ट देना होगा सर। हाँ तो पार्ट देना है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? लोगों का तो आरोप दे देंगे उसको 16 तारीख के बाद फिर बुला कर देने कार्ड लेंगे। और गाली गलौज आप जो कर रहे हैं, गाली गलौज हम नहीं दिए, तो गलत बोल रहा है सर। आपका नाम क्या हुआ? बादल चंद्र को कुछ दिन से शिकायत मिल रही है महिला लोग से, ये लोग को राशन नहीं दे रहा है। ये महीना 2 महीना का हर डीलर राशन दे रहा है, लेकिन हम लोग का जो पंचायत क्षेत्र में बादल चंद्र ग्रुप है ये 1 महीना का दे रहा है और नहीं दे रहे। ऊपर से महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर गया। कार्ड ऐसे फेंक देता है, 8 से 2 बजे तक का खुलने का समय है, 10 बजे खुलता है, अगर 12 बजे कोई कार्ड धारक आ गया कार्ड फेंक देता है और उसको भगा दिया जाता है। इसका शिकायत हम लोग राशन विभाग में भी करेंगे और आपका माध्यम से बोलना चाहूँगा जो इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, है ना, और नया आदमी को यहाँ राशन दिया जाए। आपका शुभ नाम? तरुण हाजरा, पूर्वी हल्द्वानी पंचायत। सरायकेला खरसावा जिले के कांड्रा स्थित हरिचंद्र विद्या मंदिर ट्रस्ट विवाद अब राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन तक पहुंच गया है। स्कूल को कथित तौर पर फर्जी ट्रस्ट के जरिए कब्जाने के आरोप में कांड्रा वासियों और जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि स्कूल की स्थापना 1945 में हरिचंद्र वाषणे ने की थी और बाद में उनके परिवार के सदस्य इसे चला रहे थे, लेकिन अब एक बिल्डर के जरिए बिना सहमति से नया ट्रस्ट बनाकर स्कूल हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर मंत्री ने तुरंत जिला शिक्षा अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधीर महतो के साथ कई लोग यहाँ पर आए थे और हमसे मिले और इन लोग ने मुझे ये बताया कि वहाँ पर गिलास फैक्ट्री चल रहा था, बंद होने के बाद वहाँ पर एक स्कूल प्रारंभ किया गया है जिसमें बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय भी चल रहे थे और उस पर अभी उस विद्यालय में अभी दूसरा एक नया कमेटी बन करके वो विद्यालय को पूरा कब्जा कर लिया और नया कमेटी चला रहा है। विद्यालय में विवाद चल रहा है
इस संबंध में मैंने डीओ से भी बातचीत किया। डीओ ने कहा कि सही मायने में वहाँ गिलास फैक्ट्री के जो बंद होने के बाद वहाँ पर एक विद्यालय का प्रारंभ हुआ जो चल रहा था। अभी विद्यालय प्रबंध कमेटी दोनों में विवाद चल रहा है और उससे अभी वो विद्यालय में धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और शिक्षक की संख्या भी कम होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में पूरे जांच करके एक रिपोर्ट बना करके डीसी को दे देंगे। आगे तक कार्रवाई के लिए हम आग्रह करेंगे। तो मैंने कहा कि और रिपोर्ट मुझे भी एक कॉपी भिजवा देना ताकि इस पर हम किसी तरह का हम निर्णय ले सकें। रामगढ़ के गिद्दी में एक बार फिर सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम 4 गाड़ियों में सवार होकर सीसीएल अरगड्डा एरिया में गिद्दी ए कोलियरी रोड सेल में दबिश देने पहुंच गई। ये छापेमारी पहले की गई कार्रवाई के साक्ष्यों के आधार पर की गई है। दरअसल 6 मार्च को भी यहां सीबीआई की टीम ने 15 घंटे तक जांच की थी और कई दस्तावेजों के साथ डिजिटल लेन देन के जुड़े अहम सबूत जुटाए थे। ताज़ा कार्रवाई में गिद्दी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, रोड सेल कार्यालय के साथ साथ संबंधित अधिकारी कर्मचारी आशीष करमाली, मुकेश कुमार और अयोध्या करमाली के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार की इस जांच को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप है। सीबीआई ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज किया है। जमशेदपुर में टाटा कंपनी और टाटा मोटर्स प्रबंधक के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। जिसको और टाटा मोटर्स के सिविल इलाकों में सफाई का काम करने वाले करीब 1500 से ज्यादा मजदूरों ने डीएलसी कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना और प्रदर्शन किया है। इन मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बीते 15 दिनों से काम से वंचित कर दिया गया और बाहरी मजदूरों को ठेके के जरिए काम पर लगाया जा रहा है। इससे स्थानीय मजदूरों को रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने साफ कहा है कि वो बाहरी मजदूरों की नियुक्ति का विरोध करेंगे और जब तक समाधान नहीं मिलेगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड की, क्योंकि यहां पर दुलदुलवा गांव में अवैध शराब को लेकर यहां पर छापेमारी दरअसल की गई है। आपको ये बताते चलें, दुलदुलवा गांव में 23 लोगों पर कार्रवाई की गई है। अवैध शराब पर रोक के लिए प्रशासन का सख्त रुख यहां पर देखने को मिला है। दरअसल गांव में धंधा बंद हो गया है, जंगलों में ये कारोबारी शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। इन सब मामले को लेकर एसडीएम ने जंगल में छापेमारी की है। आपको बताएं, गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के अंतर्गत दुलदुलवा गांव में अवैध शराब निर्माण पर रोकथाम के लिए एसडीएम संजय कुमार ने एक बार फिर से कड़ा एक्शन लिया है। शनिवार को एसडीएम ने जंगलों में औचक छापेमारी कर कई भट्टियों को नष्ट किया है जो चोरी छिपे फिर से शराब बनाने के लिए तैयार की जा रही थी। हालांकि मौके पर किसी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पहले भी शराब निर्माण में संलिप्त रहे 23 लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ 126 के तहत कार्रवाई की गई। खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडे ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए कहा, सरकार से लोगों को अपेक्षा रहती है कि वो जनता की सुरक्षा करे, चूंकि सुरक्षा के बगैर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। पीएम ने आतंकवादियों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसके जरिए संदेश दिया गया कि आतंकवाद को उन्हीं के ठिकानों में घुसकर मारा जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।